खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। हत्या के कुछ घंटों बाद सरकार के द्वारा कई आतंकवादियों का नाम तक बता दिया गया। इन आतंकवादियों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, तो अभी तक उन आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो 56 इंची का सीना लेके दे रहे थे, हम चाहते हैं कि उनकी सीना 60 इंची का हो जाए, लेकिन हमारा सीमा सुरक्षित हो जाए। अभी जो विपरीत परिस्थिति है, समय खराब है और इस समय में लोगों को चाहिए कि सरकार का साथ दे, भारत एकजुट बने। के रहनुमा हैं जो भी इस आतंकवाद के पीछे हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाए, बस इतनी ही मांगे हैं मेरी। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से जघन्य घटना को अंजाम दिया, इस आतंकवादी हमले में 28 लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कैंडल मार्च निकालकर उन सभी 28 लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कटिहार जिले के शहीद चौक की। इस शहीद चौक पर प्रशांत किशोर द्वारा चलाई जा रही पार्टी जनसुराज के लोगों ने आज कैंडल मार्च निकालकर उन सभी 28 लोगों की, जिन लोगों की आतंकवादियों ने जानें ले ली, उन सभी के लिए संवेदनाएं व्यक्त की और कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के दौरान सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। जनसुराज के जिला अध्यक्ष, जनसुराज के राज्य कोर कमेटी के सदस्य, सभी लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। आतंकवादियों का और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की जान ली, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो इस पर प्रतिक्रिया आई कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने जानबूझकर इस तरह की कायराना हरकत की है जिससे दहशतगर्दों के मनोबल ऊंचे हो जाए। पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति है भारत में खलल डालने की, भारत के हिंदू मुसलमान को लड़वाने की, उसमें वो जीत जाए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी खबरें आ रही हैं, उन खबरों में आप देख पा रहे होंगे कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं और दूसरे भारत देश के जो दूसरे राज्यों के जो मुसलमान हैं, उन सभी में आक्रोश व्याप्त है और सभी इस आत्मघाती हमले की निंदा कर रहे हैं। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को देश की बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक, जघन्य हत्याकांड हमारे 26 भाइयों को पहलगाम जम्मू कश्मीर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम भारतवासी काफी गर्व महसूस कर रहे थे। उसी दिन हत्या के कुछ घंटों बाद ये समाचार मिला कि आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। प्रधानमंत्री विदेश से रवाना हो चुके हैं इंडिया के लिए, विदेश दौरा रद्द कर रवाना हो चुके हैं और कल तक ही आतंकवादियों को सफाया करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 120 घंटा से ज्यादा हो चुका, आज 6ठा दिन है, अभी तक आतंकवादी घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। मांग क्या मांगे हैं? अविलंब आतंकवादियों का सफाया किया जाए। पूरा भारत, पूरा देश, तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखित, मौखिक सभी तरह से आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। अगर हत्या के कुछ घंटों बाद सरकार के द्वारा कई आतंकवादियों का नाम तक बता दिया गया, इन आतंकवादियों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, तो अभी तक उन आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब विलंब कार्रवाई की जाए, पूरा देश सरकार के साथ है। और हमारे 56 इंच चौड़े वाले प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ? हम लोग काफी निराश हैं। 24 घंटे का समय आपको देते हैं, ठोस कार्रवाई करी उन आतंकवादियों पर कीजिए। आतंकवादियों को सफाया करने के लिए पूरा देश, पूरा हम लोग, पूरा कटिहार आपके साथ। देखिए, हम लोगों का मांग तो साफ सुथरा है कि हम लोग भारतवासी एक हैं। हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादी का सफाया हो।
हर हाल में आतंकवादी का सफाया हो। आतंकवादी को सफाया करने के लिए जो भी सरकार को कदम उठाती है, हम पूरा भारतवासी उनके साथ हैं। आतंकवाद का नाम से हम लोगों को जो दहशत और जो माहौल आज 28 परिवार को मिला है, हम चाहते हैं कि आने वाला दिन कभी भी आतंकवादी हमला मेरे देश पर ना हो। और हमारी देश की जो चौकीदार है, वो चौकीदार को वो अब चौकन्ना रहने की दरकार है। वो चौकन्ना रह के हम लोगों का सुरक्षा करे। उनको चौकीदार का पद इसलिए दिया गया था ताकि वो हमारा देश का सुरक्षा को मजबूत रखे। आज हमारा देश का मजबूत सुरक्षा ना होने के कारण आज आतंकवादी हमारे देश में घुस गए और हमारे देश का 28 जवान को मारकर हम लोगों को शोक के लहर में डुबो दिया। आज 6 दिन से हम लोग इंतजार में है कि शायद हमारा देश का नौजवान या हमारा देश का सरकार, हमारा देश का भारत सरकार शायद कुछ करेगा। लेकिन हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों की मोनोपोली है। इस मोनोपोली के तहत जो परिस्थिति बनती है, इसमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को निराश ही हाथ लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार से कि अविलंब पूरा भारत का जो सीमा है, उस सीमा में मजबूती के साथ तैनात किया जाए और हमारे भारत का सुरक्षा करने का गारंटी जो 56 इंची का सीना लेके दे रहे थे, हम चाहते हैं कि उनकी सीना 60 इंची का हो जाए, लेकिन हमारा सीमा सुरक्षित हो जाए। हम चाहते हैं हमारा भारत का सीमा सुरक्षित हो। हम लोग सुरक्षित हाथों में दिया था, लेकिन आज हम लोगों को असुरक्षित महसूस हो रहा है। हम लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को दहशत के माहौल से बाहर निकाले और हमारा देश में जो 28 निर्दोष प्राणियों को जो हत्या किया है, इन लोगों को सही मुआवजा मिले, इन लोगों को सही इंसाफ मिले, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले, उनके परिवार को 50-50 लाख रुपया इनाम मिले, उनके परिवार को करोड़ों रुपया देकर। देखिए, कैंडल मार्च तो है कि लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं और रोज़ देख रहे हैं कि शहीद चौक पे 5-5 टोली 10-10 टोली का रोज़ आक्रोश मार्च यहाँ हो रहा है। तो आज हम भी आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि 2 चीज़ है कि पहला कि भारत के प्रधानमंत्री जी, ये जो आतंकवाद है, हमको ये पता है कि देश में अगर बगल वाले से लड़ना हो तो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे पड़ोसियों से जो है आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन किसी न किसी एक सीमा तय होना चाहिए। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इस बार जो है आप पाकिस्तान को हर मोर्चे पे सबक सिखाइए और परमानेंट उनसे जो है संबंध विच्छेद कीजिए। ये नहीं कि आज जो है माहौल फिर ठीक हो गया तो फिर से उससे संबंध स्थापित करने लगा, ये नहीं। दूसरा चीज़, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सैनिक कार्रवाई हो, कूटनीतिक कार्रवाई हो, राजनीतिक कार्रवाई हो, व्यापारिक कार्रवाई हो, सभी तरह का संबंध जो है वो विच्छेद कर लिया जाए। दूसरा मांग है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारत में अभी 2 चीज़ चल रहा है। एक ये है कि विरोध भी करना है पाकिस्तान का, लेकिन साथ में सरकार का भी विरोध करना है। साथ में मोदी जी के जो खामियां हैं उसको भी निकालना है। तो मेरे भाई, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक ही चीज़ कीजिए। ये अभी जो विपरीत परिस्थिति है, समय खराब है और इस समय में लोगों को चाहिए कि सरकार का साथ दे, भारत एकजुट बने। ये नहीं कि आप कैंडल मार्च भी निकालते हैं और सरकार के खामियों को भी निकाल रहे हैं, वो नहीं। अभी खामियां निकालने का समय आएगा, जो जहाँ पे त्रुटि हुआ है उसका भी समय आएगा निकालने का। अभी है आप अपने शक्ति का निवेश कीजिए, भारत एक हो जाइए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। मांग बस इतना सा है, जो घटना पहलगाम में हुई है, जो हमारे भाइयों का कत्ल किया गया है, ना जाने कितनी माएँ जो है उनके कोख को उजाड़ा गया है, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर को उजाड़ा गया है। हमारी सरकार से बस यही मांगे हैं, जो भी इस आतंकवाद के रहनुमा हैं, जो भी इस आतंकवाद के पीछे हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाए। बस इतनी ही मांगे हैं। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।